हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सभी जन आनंदित हैं? आनंद में ही भरपूर है। परमेश्वर चाहता है कि हम सब क्या रहें? आनंदित रहे। परमेश्वर चाहता है कि हम खुश रहे, क्योंकि खुशी रहने से परमेश्वर आशीष देता है, याद रखें। और शैतान को इस खुशी से चिढ़ है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है अपने परिवार में, अपनी फैमिली में, अपने कामकाज में, अपने बिजनेस में, पौलुस भी कहता है सदा क्या रहो? आनंदित रहो। हम सब आनंदित रहे। हालेलुया। और जितने जन परमेश्वर के कलाम को सुनते हैं और जितने जन परमेश्वर के हजूरी में आए हैं, मेरी दुआ है परमेश्वर का अनुग्रह आप सब के ऊपर यूं ही बना रहे। आप परमेश्वर के अनुग्रह में आगे बढ़ते हुए चले जाए। हालेलुया। आज जो हम परमेश्वर का कलाम देखेंगे, परमेश्वर का वचन जो हम देखेंगे, लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 12 की 22 से 29 तक देखेंगे। 22 से 29 हम देखेंगे परमेश्वर का वचन। मत्ती रचित सुसमाचार जो कि परमेश्वर का राज्य है, उसके बारे में हम परमेश्वर के बातों को जानेंगे कि कैसे परमेश्वर अपने काम को, अपने राज्य को शिथिल किए हुए है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य शिथिल है। हालेलुया। उसे किसी भी ताकत की जरूरत नहीं है। हालेलुया। किसी जोर की जरूरत नहीं है। परमेश्वर की खुद स्वयं शक्ति है। उस शक्ति के आगे कोई भी ठहर नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज हम जानते हैं कि परमेश्वर है यहाँ पे आज के कलाम में, और दुष्ट आत्माओं के नाम है इसके बीच में, और बहुत सारे लोगों का नाम है इसके बीच में जो फरीसी है। हालेलुया। तो याद रखिए, एक अंधा आदमी है और वो गूंगा भी है। लिखा है इस कलाम में, वो गूंगे को यीशु मसीह के पास, अंधे को यीशु मसीह के पास लेके आते हैं। इस कलाम से हमें पता लगता है वहां पे लोग एक ऐसे आदमी को लेके आए हैं जो याद रखे कहीं पे भी उसका इलाज नहीं हुआ था। हालेलुया। उसका इलाज किसी भी डॉक्टर के पास नहीं था, किसी भी वैद्य के पास नहीं था, किसी भी शैतान के जो याद रखे उनका नाम लेते थे, लेकिन उस समय में दुष्ट आत्माओं का बहुत बड़ा काम होता था। हालेलुया। और वहां पे लोगों का विश्वास था कि ये काम किसके जरिए हो सकती हैं? ये चंगाई के काम केवल दुष्ट आत्मा ही कर सकती है, कोई और दूसरा कर नहीं सकता। हालेलुया। दुष्ट आत्माओं के अंदर ऐसा था, लेकिन याद रखे यीशु मसीह के पास जब एक ऐसे अंधे आदमी को लेके आए हैं जिसका कहीं पे भी इलाज नहीं हुआ, उसका पैसा सब खत्म हो गया, उसका बिजनेस खत्म हो गया, उसका धन दौलत खत्म हो गया, उसके रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया, फिर भी लोगों ने तरस आया जब पता लगा यीशु मसीह के जरिए बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, यीशु मसीह के जरिए बड़े बड़े काम होते हैं। तो एक गूंगा और अंधा आदमी है यहाँ पे यीशु मसीह के पास लेके आए हैं। हालेलुया। और जब यीशु मसीह के पास लेके आए तो यीशु मसीह ने उसी टाइम उस अंधे को क्या कर दिया है? ठीक कर दिया। हालेलुया। उसने परमेश्वर की सहायता से, क्योंकि परमेश्वर की सहायता यीशु मसीह के पास थी, परमेश्वर की सहायता से वो रोगों को निकालता था, परमेश्वर की सहायता से वो दुष्ट आत्माओं को निकालता था। आज जो परमेश्वर अपने भवन में कार्य कर रहा है, अपने लोगों के बीच में कार्य कर रहा है, अपने दासों के जरिए जो काम कर रहा है, अपने सेवकों के जरिए काम कर रहा है, तो वो किसके जरिए काम हो रहे हैं? परमेश्वर की सहायता से हो रहे हैं। हालेलुया। कोई अपनी ताकत से, अपने जोर से कोई नहीं कर सकता, लेकिन जो कुछ भी होता है बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। परमेश्वर का वचन कहता है मांग तो तुम्हें दिया जाएगा। आज परमेश्वर से जो गिफ्ट मांगा हुआ है, वो गिफ्ट उसके अंदर क्या करता है? वो कार्य करता है। हालेलुया। जब परमेश्वर से हम मांगते हैं, परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार वो गिफ्ट हर किसी को बांट देते हैं। किसी को चंगाई का
गिफ्ट है। याद रखिए, किसी को प्रचार का, किसी को सहायता करने का और किसी को दान करने का, हालेलुया, ये गिफ्ट अलग अलग प्रकार के सिखाने का गिफ्ट है और सेवा करने का गिफ्ट है, अलग अलग प्रकार के ये गिफ्ट है। हालेलुया, ये वरदान परमेश्वर देता है, ये गिफ्ट परमेश्वर देता है। हालेलुया, और जब परमेश्वर ने ये गिफ्ट किसको देखा? यीशु मसीह को। हालेलुया, जब यीशु मसीह के पास लेके आए तो यीशु मसीह तो परमेश्वर का जो पुत्र है, यीशु मसीह के पास लेके आए। जिस अंधे का कहीं इलाज नहीं हुआ था, जिस गूंगे का कहीं इलाज नहीं हुआ था, लेकिन यीशु मसीह ने वहां पे अद्भुत चमत्कार करके दिखाया। हालेलुया, और जब अद्भुत चमत्कार हुआ, वो अंधा देखने लगा और वो गूंगा भी था और वो बोलने भी लगा। जब वो परमेश्वर की बड़ाई करने लगा, जब परमेश्वर की बड़ाई कर रहा है, परमेश्वर की महिमा कर रहा है, तो लोगों के अंदर चीड़ होने लगी वहां की। हालेलुया, तो लोग कहते हैं ये तो दाऊद का संतान है, ये कैसे बड़े बड़े काम कर रहा है। वो यीशु मसीह के बारे में बोल सकते हैं, तो आने वाला समय वो प्रभु के दासों के बारे में बोल सकते हैं वो लोग, और लोग बोल सकते हैं परमेश्वर के सेवकों के ऊपर भी बोल सकते हैं, कलीसिया के ऊपर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये चमत्कार किसके जरिए हो रहे हैं? काफी लोग बोलते हैं ये चमत्कार तो, याद रखिए, जब वो गूंगा बोलने लगा, अंधा ठीक हो गया, तो यीशु मसीह के भी फरीसी थे, शास्त्री थे, वो पढ़े लिखे थे, वो ज्ञानवान थे, वो यीशु मसीह के विरोध में हो सकते हैं, तो वो आपके भी, हम सब के भी विरोध में हो सकते हैं। हालेलुया, लेकिन याद रखिए, हम किसकी सहायता से निकालते हैं? परमेश्वर की सहायता से निकालते हैं। हालेलुया, तो वहां पे यीशु मसीह का विरोध करने लगे कि ये किसकी सहायता से निकालता है? इसके पास कोई परमेश्वर की सामर्थ नहीं है, इसके पास कोई शक्ति नहीं है, इसके पास कोई ताकत नहीं है, बल्कि ये तो किसकी सहायता से निकाल रहा है? ये तो शैतान है, जो, याद रखे, उसकी सहायता से निकाल रहे हैं। हालेलुया, उस शैतान का नाम लेकर के उन्होंने बोला, ये किसकी सहायता से निकाल रहे हैं? उस शैतान का नाम लेकर के बोला, बताया कि ये उसके नाम से क्या कर रहे हैं? दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं। उस दुष्ट का नाम क्या है? यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बाल-जबूल की सहायता। बाल-जबूल नाम है उसका, क्योंकि उस टाइम, उस समय में, उस शास्त्री फरीसियों के समय में, उस समय में, यीशु मसीह के समय में भी जरुब्बाबेल एक देवी थी, देवता था। उस टाइम वो बहुत मशहूर थे। हालेलुया, और जब वो मशहूर थे तो लोग जानते थे, उनको दूर दूर तक जानते थे, दूर दूर तक पहचानते थे, और वो जानते थे कि ये किसकी सहायता से काम होते हैं? दुष्ट आत्माओं के जरिए होते हैं, उस शैतान के जरिए होते हैं, जिसका नाम क्या है? बाल-जबूल नाम है। उसकी सहायता से ये दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह, ये किसकी संतान है? दाऊद की संतान है, लेकिन ये किसके जरिए काम कर रहा है? ये उस शैतान के जरिए काम कर रहा है। हालेलुया, लेकिन यीशु मसीह वहां पे खड़ा होकर के गवाही दे रहा है। यीशु मसीह बताता है कि मैं तो अपने पिता के सहायता से निकालता हूँ, मैं तो अपने परमेश्वर की सहायता से निकालता हूँ। हालेलुया, वो बताता है यीशु मसीह, अगर शैतान ही शैतान का विरोधी हो गया तो शैतान का अड्डा नहीं रह सकता। शैतान का अड्डा कैसे बना रहेगा? ये शैतान का विरोध नहीं कर सकता, इसलिए शैतान ने अलग अलग आज इस संसार के अंदर अड्डे बनाए हुए हैं। आज अलग अलग प्रकार के वो शैतान अड्डों के जरिए क्या कर रहा है? इस संसार के अंदर काम कर रहा है। हालेलुया, लेकिन परमेश्वर उसके अड्डों को क्या करता है? तहस नहस करता है। परमेश्वर उसके अड्डों को तोड़ता है, परमेश्वर उसके अड्डों को भस्म करता है, क्योंकि परमेश्वर भस्म करने वाली आग भी है। हालेलुया, यीशु मसीह ने बताया कि उसका राज्य कैसे रहेगा। अगर वो ऐसे काम करने लगा, अगर वो विपरीत हो गया, अगर वो आपस में लड़ाई लड़ने लगा, तो शैतान का राज्य कैसे रहेगा? हालेलुया, मैं किसी शैतान की सहायता से नहीं, बल्कि मैं तो अपने परमेश्वर की सहायता से क्या करता हूँ? ये चमत्कार करता हूँ। हालेलुया, आज आपके विरोध में भी लोग खड़े हो सकते हैं, आप प्रार्थना करते हो, कैसे बड़े चमत्कार हो जाते हैं, कैसे बड़े बड़े काम हो जाते हैं, लेकिन हमारा एक ही परमेश्वर है
जो आज हमें सहायता देता है। हालेलुया। आज हमें चंगाई देता है, आज हमें छुटकारा देता है, आज चर्च में बड़े बड़े काम करता है, एक ही सहायता से होते हैं, वो परमेश्वर है। हालेलुया। उसके सिवा हम जानते कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं। हालेलुया। उसने कहा अगर तुम याद रखे मैं उसके सहायता से निकलता हूं तो तुम्हारी संतान किसकी सहायता से निकलती है, तुम्हारे बच्चे किसकी सहायता से निकलते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की सहायता से ही औलाद का फल बाइबल में लिखा परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर की ओर से ही मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर ही बेटे की आशीष, बेटी की आशीष परमेश्वर देता है और वो औलाद बहुत सारी औरतों के खत्म हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर की सहायता से वो बाहर भी आते हैं। हालेलुया। उसने बताया जो क्या है, ताकतवर है, जो बलवान है, वही उसके अड्डों को बांध सकता है, वही उसके अड्डों को खत्म कर सकता है। यीशु मसीह ने बताया मेरा परमेश्वर बलवान है, मेरा परमेश्वर ताकतवर है, मेरा परमेश्वर जोरावर है, इसलिए शैतान के अड्डों को क्या कर लेता है, बांध लेता है, इसलिए शैतान के अड्डों को भस्म कर देता है, इसलिए शैतान के अड्डों को खत्म कर देता है। इसलिए ये अंधेपन की दुष्ट आत्मा थी, इसलिए ये गूंगेपन की दुष्ट आत्मा थी इस अंधे आदमी के अंदर, इस बहरे आदमी के अंदर। याद रखे वो सुन नहीं सकता था या बोल नहीं सकता था, वो देख नहीं सकता था। यीशु मसीह ने प्रार्थना की, उस परमेश्वर की सहायता मांगी और उसको डांटा और वो दुष्ट आत्मा चली गई। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है बलवान ही है वो परमेश्वर, वो शिरोमणि है वो परमेश्वर, उसके सामने कोई ठहर नहीं सकता, वो उसके घर को क्या कर सकता है, लूट सकता है। हालेलुया। इसलिए हम खुशी के साथ कहते हैं हमारा परमेश्वर जीवित है और वो बड़े बड़े चमत्कार कर सकता है। हालेलुया। इसलिए हम लोगों से बताते हैं कि हमारा परमेश्वर महान है और